शैवालों के वर्गीकरण के संदर्भ में आज हम फ्रिश द्वारा प्रतिपादित जो वर्गीकरण है उसके बारे में अब चर्चा शुरू करेंगे कि उन्होंने शैवालों को 11 वर्गों में विभाजित किया। ये वर्गीकरण वर्णक, संचित खाद्य पदार्थ तथा कशाभिकाओं के प्रकारों पर आधारित था। यह आप ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि फ्रिश का जो वर्गीकरण है वो किन लक्षणों पर आधारित था। तो आपको ये बताना होगा कि ये वर्णकों, पिगमेंट्स जो भी पाए जाते हैं, संचित खाद्य पदार्थ और कशाभिकाओं के प्रकारों पर आधारित है। एल्गी के जो प्रकार है उनमें पहला प्रकार है क्लोरोफाइसी। यह हरित शैवालों है। इसमें मुख्य वर्णक आपके क्लोरोफिल ए, बी, अल्फा और बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन और पीले वर्णक भी इसमें अल्प मात्रा में होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ इसका स्टार्च तथा वसा है। उदाहरण इसके यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कायरा, कारा और क्लेमाइडोमोनास है। दूसरा वर्ग है वो है जैंथोफाइसी का। इसमें पीले हरे रंग के शैवाल है। मुख्य वर्णक इसका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल ई है और बीटा कैरोटीन इसमें पाया जाता है। संचित भोज्य पदार्थ इसमें क्राइसोलैमिनेरिन है तथा इसमें ऑयल भी पाया जाता है। उदाहरण बॉट्रिडियम है और वॉचेरिया है। तीसरा है क्राइसोफाइसी। इसका मुख्य वर्णक है क्लोरोफिल ए और फाइकोइरिथ्रिन इसमें पाया जाता है। फाइकोक्राइसिन इसमें पाया जाता है। संचित भोज्य पदार्थ ल्यूकोसिन है तथा तेल इसमें संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसका उदाहरण है क्रिप्टोफोरा। अगला जो शैवाल है वो है बेसिलेरियोफाइसी। ये पीले सोने जैसे भूरे शैवाल है। मुख्य वर्णक इसका क्लोरोफिल ए है, सी है, बीटा कैरोटीन है इसमें पाया जाता है। संचित भोज्य पदार्थ तेल, वसा, ल्यूकोसिन और क्राइसोलैमिनिन के रूप में मिलता है। इसके उदाहरण हैं पिन्यूलेरिया, नेविकुला आदि। अगला जो वर्ग है वो है क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टो का मतलब ऐसा शैवाल, मतलब जैसा उसका क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ होना। तो इस शैवाल में इस प्रकार की खासियत है। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, बीटा कैरोटीन है। संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च व तेल के रूप में है। उदाहरण फ्लियोपकेप्सा और क्रिप्टोमोनास के रूप में ये शैवाल पाए जाते हैं। डायनोफाइसी अगला जो वर्ग है, छठा। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है और पायरोफिल है। संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च और वसा के रूप में मिलता है। उदाहरण जिम्नोडीनियम और डेस्मोकैप्सा। सातवां जो वर्ग है वो है क्लोरोमोनेडिनी। ये चमकीले शैवाल हैं, हरे रंग के होते हैं, ये चमकीले हरे रंग के। मुख्य वर्णक हरा रंग का है तो सीधी बात है क्लोरोफिल ए होगा ही। जेंथोफिल भी है। संचित भोज्य पदार्थ वसा के रूप में मिलता है। उदाहरण ट्रेंटोनिया और वैक्यूओलियरिया, ये इसके प्लांट्स के नाम हैं। आठवां है यूग्लिनिडिनी। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है। बीटा कैरोटीन व ल्यूटीन है। संचित भोज्य पदार्थ पैरामाइलोन व तेल के रूप में मिलता है। पैरामाइलोन है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यूग्लिनिडिनी नाम का जो वर्ग है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उदाहरण इसका है एस्टोसिया और यूग्लिना। अगला जो वर्ग है वो है फियोफाइसी। इनको भूरे शैवाल भी कहा गया है। इनको सी वीड भी कहा गया है। समुद्री खरपतवार के रूप में भी इनको जाना जाता है। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, बीटा कैरोटीन है, फ्यूकोजेंथिन है और वायोलोजेंथिन है, जिससे इसका पीला भूरा रंग प्राप्त होता है। संचित भोज्य पदार्थ लेमिनेरिक स्टार्च के रूप में, मैनिटोल भी इसमें पदार्थ के रूप में पाया जाता है संचित भोजन के रूप में। कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अतिरिक्त एल्जिनिक और फ्यूजिनिक अम्ल भी पाए जाते हैं। उदाहरण इसके सार्गासम, लेमिनेरिया, फ्यूकस है, मैक्रोसिस्टिस है और एक्टोकार्पस है। अगला जो वर्ग है वो है रोडोफाइसी। लाल शैवाल है। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल डी है, अल्फा और बीटा कैरोटीन इसमें पाया जाएगा। इसके लाल रंग का कारण है आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन, जो कि बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है, परंतु ये लाल शैवाल के रूप में इसको दर्शाता है। संचित भोज्य पदार्थ फ्लोरिडिन स्टार्च है, गैलेक्टोन सल्फेट बहुलक है तथा फ्लोरिडोसाइड्स के रूप में भी इसमें संचित भोजन पदार्थ मिलता है। पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, बेंगिया, पोरफायरा आदि इसके उदाहरण हैं। जेलिडियम का नाम आपने सुना होगा, इससे अगर एगार प्राप्त होता है। अगला जो वर्ग है 11वां अंतिम वर्ग है वो है मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। ये एक कोशिकीय शैवाल है या कुछ एक मतलब बिल्कुल सरल प्रकार के शैवाल है। उनको नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए है, बीटा कैरोटीन है, सी फाइकोसाइनिन है, सी फाइकोइरिथ्रिन है। संचित भोज्य पदार्थ इसमें साइनोफाइसिन स्टार्च है तथा ग्लाइकोजन है और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के रूप में ये संग्रहित रहता है भोजन। अब ये ध्यान रखिएगा, मिक्सोफाइसी साइनोफाइसी जो है उसमें कुछ साइनोबैक्टीरिया के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। एक्चुअली में इनमें प्रोक्रियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन होता है। इसके उदाहरण है नॉनस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलोटेरिया, ये इसके उदाहरण है।
कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो फिर इसका वर्गीकरण लगभग पूरे विश्व में मान्य और चर्चित है। मैंने इसकी आउटलाइन अभी बताई है। डिटेल के लिए मैं आपके साथ इसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में PDF शेयर करूँगा, और आपके पास यदि पुस्तक हो तो उससे आप इसका डिटेल भी आप ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आ सकता है। तो मैंने इसकी आउटलाइन अभी बताई है, डिटेल के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।